जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु गुप्त और आज आपके सामने कुछ चुनिंदा समय निकाल करके आया हूं। और इस चुनिंदा जो समय को मूल्यवान देखते हुए अभी जो फिलहाल में जो चर्चाएं का जो विषय चल रहा है, परिसीमन आयोग को लेकर के आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये जो है आजकल का जो चर्चा का जो विषय है उसे ध्यान आप लोग जरूर केंद्रित करें। तो 3 पॉइंट जो कि हाईलाइटेड पॉइंट है उसे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जो परिसीमन आयोग अभी जो चर्चा का विषय चल चुका है, ये आखिर होता क्या है, हाँ, इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, कैसा निकाय है, ये वो बहुत कुछ है ना। पहले नंबर परिसीमन आयोग के बारे में अगर आप जानते हैं या फिर न जानते हो तो पहले मैं बता दूं, परिसीमन आयोग जो है स्वतंत्र निकाय है मेरे दोस्त। परिसीमन आयोग क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है। भारत सरकार इसे क्या करता है, ये गठन करता है, इसे नियुक्त करता है। आप जो है परिसीमन आयोग के बारे में जैसे आप संविधान में देखेंगे तो आप जो है संविधान के आप जो एक अक्षर वहां पे आएगा 82 82वां 42वां अनुच्छेद में आप जाएंगे तो लोकसभा का बात करता है परिसीमन आयोग। वही प्रांत में जाएंगे लोकसभा यानी कि विधानसभा में जाएंगे तो विधानसभा 170 अनुच्छेद का उल्लेखित करता है परिसीमन आयोग के बारे में। ये सब चीजें है हाईलाइटेड पॉइंट। और परिसीमन आयोग का आखिर इस सब चीज पे जाएंगे उससे पहले हम देख लेते हैं परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे तब तो वहां पे जाएंगे। तो परिसीमन आयोग का कार्य ये है कि वो सभी सीमाओं को निर्धारित करता है। भारत में बहुत ज्यादा प्रांत हैं, 28 प्रांत है ना, प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी है ना। तो जो क्या करता है, सीमा को निर्धारित करता है, जनसंख्या को तय करता है ना। जनसंख्या को तय नहीं, जनसंख्या को केंद्रित करता है, निर्धारित करता है। जनसंख्या के आधार पे उस सीट को आगे पीछे तय करता है कौन? परिसीमन आयोग। इतना याद रखना है आपको। परिसीमन आयोग का काम कैसे होगा वो समझिए इजी लैंग्वेज में। आप किसी वोट देते हैं? विधायक को वोट देते होंगे ना, बिल्कुल विधायक को वोट देते हैं, कोई शक नहीं है। विधायक को वोट जो देते हैं वो सीट लड़ता है विधायक। विधायक जी है, विधायक जो 2-3 विधायक हो गए, ठीक है, सभी विधायक एक दूसरे से लड़ेंगे। वो जो है सीट पे लड़ते हैं। क्या वो सीट पे लड़ाई करते हैं मेरे दोस्त? आप मान लेते हैं अपना बिहार या फिर जो भी आप जहां से वाच कर रहे हो, आप जो है ये आप मान लेते हैं बिहार से, ठीक है। तो बिहार में क्या होगा, बिहार में जनसंख्या के आधार एक केंद्रित बनाएगा कौन? परिसीमन आयोग, है ना। और उस जनसंख्या कितना है, मान लेते हैं जनसंख्या इतना इतना उतना है, मान लेते हैं 1 लाख जनसंख्या है तो एक सीट वहां पे बिहार में दिया जाएगा। याद हो गया, ठीक है। मान लेते हैं 20 लाख की जनसंख्या बिहार में है तो 2 सीट निर्धारित किया जाएगा। तो अभी जो विषय का चर्चा इसलिए है क्योंकि दक्षिणी भारत में क्या हो रहा है, वहां तो अपना जनसंख्या को नियंत्रण कर लिया है कौन? दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य में क्या हो गया कि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है ना मेरे दोस्त, खास करके 1976 हाईलाइटेड। 1976 जो है, 1976 के बाद इतना ज्यादा विस्फोट हुआ जनसंख्या का, ये उत्तरी राज्य में खासकर बिहार यूपी आते हैं, एमपी वगैरह भी है ना। हालांकि आपको बात करें जो ये 1976 का जो विस्फोट हुआ इसे तत्कालीन रोका भी गया, है ना। एक अमेंडमेंट के द्वारा ये क्या किया गया कि जो है परिसीमन आयोग को रोक दिया जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुका है, थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं ना, तो परिसीमन आयोग को तत्कालिक क्या क्या रोका गया, है ना। इसीलिए तो बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हो 2026 में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि वो जो दक्षिण राज्य है वो तो खौफ में आए, अपना रूबी तो दिखाएंगे और विरोध तो बिल्कुल लाजमी है ना, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव जो आएगा तो ध्यान जो केंद्रित जो होगा केंद्र सरकार किसे करेगा। केंद्र सरकार मत बोलिए, गलत है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। यानी कि जो लोकसभा का जो चुनाव आएगा आने वाले दिनों में, तो जहां ज्यादा सीट रहेगा वहां पे लोकसभा का जो ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व जो वहां पे उनको अपना सरकार बहुमत बनाने के लिए, बहुमत के लिए वो उस क्षेत्र को ना वो केंद्रित करेगा, अपना दिमाग में लेके चलेगा, कुछ क्षेत्र को इंगित करने वाला ज्यादा सीट है वहां से हमको, अगर हमें वोट ज्यादा मिल गया है ना तो वहीं से हम लोग जीत जाएंगे। तो दक्षिण राज्य में तो सीटें कम है, तो वहां उतना ज्यादा वहां पे जैसे योजना वगैरह हाईलाइट ज्यादा करेंगे, बिहार यूपी वगैरह वगैरह, है ना। बहुत कुछ वक्ता उसी आधार पे करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। आप समझिए, लॉजिकली समझो ना, है ना। तो परिसीमन आयोग क्या करता है? परिसीमन आयोग तो ये थोड़ा बहुत समझ लिया, बेसिक समझ गए हो, है ना। अब दूसरा बात पे चलते हैं, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मेरे दोस्त? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट का याद रख लेंगे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है।
है ना। प्लस में जो परिसीमन आयोग जो कार्य करता है, किसके साथ कार्य करता है ये देख लो। अध्यक्ष तो आप जान गए, कार्य किसके साथ करेगा, चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व के साथ, एवं जिस प्रांत में कार्य कर रहे हैं उस प्रांत का जो है चुनाव आयोग तो काम करता है। समझ गए ना, बिल्कुल समझिएगा, इंपोर्टेंट चर्चा है, ठीक है। प्लस में आपको बदला दी ये सब चीज तो ठीक है, अनुच्छेद का बात तो मैंने पहले ही कर लिया तो आप ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अनुच्छेद जो इसका जो ये आपका परिसीमन का जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 82 में है, ठीक है। एंड ये लोकसभा का था 82। एंड अगर आप विधानसभा का बात करें, विधानसभा जो क्षेत्रीय होता है, यानी कि इसका जो आपका जो 170 है अनुच्छेद, याद कर लेंगे आप, विषय बहुत गंभीर है अभी की फिलहाल। तो अभी न्यूज में चल रहा है बहुत कुछ, आप देख लो गर्मागर्मी में माहौल है। आइए जो है परिसीमन आयोग जो है एक जनगणना के बाद जो होता है, यानी जैसे जनगणना होता है, जनगणना के बाद क्या होता है, परिसीमन आयोग को गठन किया जाता है मेरे दोस्त। आम सरल भाषा में ऐसे समझिए, परिसीमन आयोग जनसंख्या, जैसे कि जनगणना जो हो जाता है उसके बाद, जैसे कि जनगणना अब 2026 है ना, तो उतना दिन तो आप सस्पेंड कर दिए, अब 2026 है यहाँ, तो आपको 2026 है तो यहाँ पे जनगणना भी वगैरह बहुत कुछ आप लोग ध्यान में होगा ही, ठीक है। तो जनगणना होगा, फिर जनगणना के बाद जो है ये सब चीज जो आपको जो है 10-12 सीट बिहार में तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे ना, यूपी बिहार में कंफर्म है, लाजमी है, ठीक है। तो लाजमी है ना, यह जनसंख्या ज्यादा है ना, जनसंख्या ज्यादा विस्फोट हुआ है 1976 के बाद खास, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने वाला बात था, है ना। एक और बात, ये जो है आपका जो है परिसीमन आयोग जो है स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है मेरे दोस्त। प्लस में ये जो है आपको जो है ये स्वतंत्र निकाय के साथ साथ जो भी डाटा इंक्लूड करेंगे, जो भी वक्ता इनका जो भी रहेगा, जो डाटा सापेक्ष रूप से रखते हैं, प्लस रखने के बाद क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे इनका जो है ना सुप्रीम कोर्ट में इसको आप जजमेंट में जस्टिफाइड नहीं कर सकते हो आप, यानी कि इन्हें आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हो, ये स्वतंत्र निकाय है, याद कर लीजिए। बैकग्राउंड में कुछ आवाज चल रहा है, उससे डिस्टर्ब मत होइएगा, यूट्यूब है थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो ये परिसीमन आयोग की मतलब ये जो भी लिखा हूँ वही है ना, बहुत कुछ है। हालांकि परिसीमन आयोग के बारे में आप जानना चाहते हो तो परिसीमन आयोग ने तो वो बताया ही नहीं कि परिसीमन आयोग कब कब गठन किया गया है, परिसीमन आयोग कब कब गठन किया गया है। तो मेरे दोस्त परिसीमन आयोग को गठन करने के लिए मैंने पहले बता दिया हूँ शायद, है ना। परिसीमन आयोग को गठन करने यानी कि 1952 याद करेंगे, 63 याद करेंगे, 73 याद कर लेंगे, उसके बाद 2002 में, ठीक है। लेकिन उससे वो करके 2008-7 से ऐसे उसको ये किया गया था, स्टार्टिंग वगैरह उसका जो ये होता है नीति वगैरह बहुत कुछ होता है, रीडिंग बोर्ड चलेंगे, शॉर्ट वीडियो है ये, ठीक है। अब देखो 1976 में जनसंख्या में विस्फोट होता है ना, तो इसे काबू करने, इसको जो है अगर विस्फोट होगा ये होगा तो एक चेक एंड बैलेंस का काम करने के लिए क्या किया गया कि जो है उस पे रहने दो, 2026 के बाद जो है टाल दिया गया मेरे दोस्त, 2026 तक टाल दिया गया। इसीलिए तो देखते हो मात्र 4 बार ही परिसीमन आयोग को नियुक्त किया गया। समझ में आया, समझ में आया। पर पॉलिटिक्स अगर कुछ अच्छा वीडियो चाहते हो तो हमसे आप जुड़ सकते हो, बहुत मजा आएगा, है ना। समय का प्रबंधन है इसलिए मैं लगातार में बनता नहीं हूँ, यूट्यूब पे आता नहीं हूँ, मुझे ये वो से कोई मतलब नहीं है, मुझे रुचि जिसमें आता है वो काम करता हूँ, जब मजा आता है तब मैं वीडियो बनाता हूँ, ये वो कुछ नहीं है, ठीक है। संविधानिक अध्याय समझ चुके हैं, ये सब चीज समझ, सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष भी समझ चुके हैं, बहुत कुछ है जो कि आप समझ ही गए, ठीक है। तो विधायक व्यय के बारे में समझ चुके हैं, जनसंख्या यानी कि 10 लाख की जनसंख्या याद कर लेंगे आप लोग, 10 लाख जनसंख्या ज्यादा होगा तो एक सीट ऐसे बढ़ते जाएगा, तो लाजमी है ना दक्षिणी प्रांत जो अपना काबू कर लिया, तो वहां पे तो दिक्कत है। केंद्रित ध्यान केंद्रित कहाँ पे होगा, वोट बैंक बनाने के लिए, बहुत कुछ बहुमत पाने के लिए हाईलाइटेड क्षेत्र में चलते हैं, तो हाईलाइटेड क्षेत्र को ध्यान में ज्यादा दिया जाएगा। और भी कुछ बचा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, कैसा रहा ये वीडियो वही बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बहुत जरूरी है अपने देश के विकास के लिए, खास करके यूथ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।